अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया कि वो कौन सी ऐसी पर्सनल ट्रेड्स हैं जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए रिक्वायर्ड है। तो आज के पार्ट में हम उनकी स्किल्स का जिक्र करेंगे जो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए रिक्वायर्ड है उसके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में, ताकि उसको वो एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर सके। तो जिस स्किल को मैं आज यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेट करूँगा वो है सेलिंग स्किल, यानी बेचने की सलाहियत। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेलिंग स्किल है। देखें, कोई भी पर्सन बहुत इफेक्टिव एक्शन कर सकता है, प्रोडक्ट के ऊपर उसकी कमांड है, उसके सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, वो सब कुछ बहुत एफिशिएंटली कर लेते हैं, मगर अगर वो इन चीज़ों को सेल नहीं कर पाएगा तो उसके लिए वो बिजनेस कुछ वर्थ नहीं रखता, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का सेल्स है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर में सेलिंग स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन ये सेलिंग स्किल लिमिटेड नहीं है टूवर्ड्स ओनली प्रोडक्ट और सर्विसेज। एंटरप्रेन्योर को बहुत सारी स्टेजेस के ऊपर अपने या अपने बिजनेस को या अपने आइडिया को सेल करना होता है। हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, बहुत सारी ऐसी स्टेजेस होती हैं जहां पे एंटरप्रेन्योर को इस स्किल की बार बार जरूरत पड़ती है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी इस स्किल पे उसकी फुल कमांड हो। तो अब आएंगे सेकंड स्किल की तरफ। जो सेकंड स्किल है दैट इज लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप इज ऑल अबाउट इंस्पायरिंग आवरसेल्फ एंड अदर्स। तो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में बहुत सारी ऐसी स्टेजेस आती हैं जहां पे एंटरप्रेन्योर को सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, सेल्फ इंस्पायरेशन की ज़रूरत होती है। बहुत दफ़ा बिजनेस एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं परफॉर्म करता है, चैलेंजेस होते हैं, चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं। तो वहाँ पे पर्सनल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये पर्सनल मोटिवेशन सेल्फ लीडरशिप से आती है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स को दूसरे लोगों के साथ डील करना होता है, उनको इंस्पायर करना होता है। वो लोग उसकी टीम्स हो सकते हैं, वो लोग उससे कनेक्टेड बाकी स्टेक होल्डर हो सकते हैं। तो उस स्टेज के ऊपर लीडरशिप की जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि कैसे वो उनकी मोटिवेशन और एंगेजमेंट को कंटिन्यू रखे अपने इस प्रोसेस के अंदर। इसमें जो थर्ड स्किल है दैट इज मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि बिजनेस बेसिकली बहुत सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इन रिसोर्सेज को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, उनको कंट्रोल करना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि मैनेजमेंट स्किल की कैटेगरी में फॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मेक टू ऑर्डर का बिजनेस करते हैं और नॉर्मली जो ऑर्डर्स हैं वो टाइम बाउंड होते हैं। अगर आप टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते, आप अपने कस्टमर को ऑनलाइन डिलीवर नहीं कर सकते, तो आपका बिजनेस अपनी वर्थ खो देगा। लोग आपके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। इस तरह अगर वो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा तो इट मीन्स कि बिजनेस उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। लिस्ट में जो नंबर 4 स्किल है दैट इज टीम बिल्डिंग स्किल। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसको लार्जर स्केल पे एक्सपेंड करने के लिए लोगों की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग एक्चुअली इस चैलेंज को समझ ही नहीं पाते कि अब उनका बिजनेस उस स्टेज पे आ चुका है कि जहाँ पे इसकी ग्रोथ के लिए उनको टीम्स की ज़रूरत है, उनको लोगों की ज़रूरत है, ताकि वो अपना बिजनेस मुख्तलिफ रीजन्स में, मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ सेगमेंटेशन में उसको एक्सपेंड कर सकें। टीम बिल्डिंग में सबसे जो पहली स्टेज है वो रिक्रूटमेंट की स्टेज है कि वो उन एफिशिएंट और टैलेंटेड लोगों को ढूंढा जाए, हायर किया जाए जो आपके विजन के मुताबिक परफॉर्म कर सकते हो और आपके बिजनेस में एक नई रूप फूंक दें। और इसमें सेकंड स्टेज है वो ये है कि जब उन लोगों को अपॉइंट कर दिए तो उनको डेलीगेशंस दी जाएं, उनको वो पावर्स, वो अथॉरिटीज दी जाएं कि वो अपने फंक्शंस इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। तो एक्चुअली टीम बिल्डिंग में ये दोनों स्टेजेस मिलकर काम कर रही होती है। कि पहला चैलेंज है वो अप्रोप्रिएट हायरिंग में आता है, और जो नंबर सेकंड चैलेंज है कि अगर आपने हायरिंग कर लिया तो डेलीगेशन की वजह से वो हायरिंग इफेक्टिव नहीं हो पाती। याद रखें, बिजनेस एक टीम सपोर्ट है। अगर आपके पास वो टीम नहीं होगी जो आपके विजन को, जो आपके ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट ना कर सके, तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा, वो हमेशा स्मॉल स्केल के ऊपर रह जाएगा। तो लिस्ट में जो नंबर 5th स्किल है दैट इज इंटरपर्सनल स्किल्स। पर्सनल स्किल का मतलब यह है कि दूसरे लोगों के साथ बर्ताव। तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो रोल है वो बहुत वाइडर होता है। बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, मीटिंग्स होती हैं, नेगोशिएशंस होती हैं, डिस्कशंस होती हैं। तो याद रखें, हर पर्सन का बिहेवियर डिफरेंट होता है, हर पर्सन के जो पर्सनल मोटिवेटर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसके पास ये स्किल हो कि वो हर पर्सन को उसके बिहेवियर के मुताबिक डील कर सके, उनको अंडरस्टैंड कर सके, उनको उनके मुताबिक इंस्पायर कर सके, ना कि वो सबके सबको एक ही तरीके से डील कर रहा हो।
तो ये स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पीपल किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो अगेन वो आपके कस्टमर्स, वेंडर, इन्वेस्टर या आपके एम्प्लॉयज़ में से हो सकते हैं। तो हर एक को डिफरेंटली डील करना, उनके पर्सनल मोटिव्स के मुताबिक उनको डील करना इंपॉर्टेंस रखता है। तो लिस्ट में जो नेक्स्ट स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में एंटरप्रेन्योर्स ने बहुत सारी स्टेजेस के ऊपर कम्युनिकेट करना होता है, उसके मैसेजेस वर्थ रखते हैं। सारे के सारा बिजनेस एक्चुअली उस एंटरप्रेन्योर की इन कम्युनिकेशंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। वो कितना इफेक्टिवली अपना मैसेज लोगों तक कन्वे करता है, लोग उस मैसेज से कैसे इंस्पायर होते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन हर स्टेज के ऊपर इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कम्युनिकेशन में की जो सब स्किल में मैं ऐड करूंगा वो नेगोशिएशन स्किल्स हैं, कि नेगोशिएशंस एक पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, बहुत की पार्ट है। एंटरप्रेन्योर को बहुत सारी स्टेजेस के ऊपर नेगोशिएट करना पड़ता है। अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इफेक्टिव होंगी, बहुत एफिशिएंट होगी, तो वो अच्छा नेगोशिएट कर पाएगा और अल्टीमेटली वो अपने बिजनेस को एक बेटर फॉर्म में डील कर पाएगा। लिस्ट में जो नंबर 7 स्किल है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। बिजनेस को रूटीन में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बार बार चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो एंटरप्रेन्योर के पास ये स्किल होनी चाहिए कि वो इन प्रॉब्लम के रूट काज को समझ के इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सके, और ये डिसीजन मेकिंग डिलेड ना हो, ये फौरी हो। इश्यूज को ना सिर्फ फौरी अंडरस्टैंड किया जाए बल्कि बोल्ड डिसीजन लेने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ना सिर्फ उन प्रॉब्लम को, उसके रूट्स को अंडरस्टैंड करे, बल्कि अपने डिसीजंस को भी इफेक्टिव बनाए। डिसीजन इस तरह के होने चाहिए कि जो लोग एक्चुअली उस डिसीजन का वेट कर रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से पहले उनके पास वो एक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाए। 8th स्किल इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे की जो रोल है वो कैश का है। कैश बेसिकली ऐसे ही है जैसे किसी भी जिस्म में ब्लड। तो याद रखें, बहुत सारे बिजनेसेस प्रॉफिटेबल होते हैं मगर कैश की वजह से वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। तो याद रखें, कैश मैनेजमेंट बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल को रूटीन में मैनेज करना, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, कितना होल्ड करना है और कितने रिजर्व्स रखने हैं, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, उसके पास बिजनेस एनालिसिस की स्किल होनी चाहिए, वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हो रेशियोज वगैरह के थ्रू और उन मैट्रिक्स के थ्रू कि वो उन इंडिकेशंस को समझ सके कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो इंडिकेशंस हैं वो क्या कह रही हैं और आने वाले दिनों में मुझे किस तरह के एक्शन या डिसीजंस लेने हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में जो लास्ट स्किल है दैट इज लीगल, टैक्स एंड कॉर्पोरेट स्किल। किसी भी एंटरप्रेन्योर को ये पता होना चाहिए कि उसके साथ जुड़े हुए जो लीगल एक्शंस हैं वो क्या हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर रही होती, वो एक ब्रॉडर सिस्टम का पार्ट होती है और गवर्नमेंट उसमें एक मेजर स्टेक होल्डर है। तो इस सिस्टम्स को यूज करते हुए उस एंटरप्रेन्योर ने खुद को भी प्रोटेक्ट करना है, अपने बिजनेस को भी प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए इस एंटरप्रेन्योर को इनके बारे में डिटेल नॉलेज होना चाहिए। टैक्स कैसे काम करता है, कहाँ पे एप्लीकेबल है, किस तरह उस मैटर्स को डील करना है। इसके अलावा लीगल सिस्टम्स की बात करूँ तो अपनी प्रोडक्ट या अपनी आइडिया को कैसे प्रोटेक्ट करना है, या ट्रेडमार्क वगैरह की रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, बिजनेसेस की डोमेन्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कैसे अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड किया जा सकता है, कैसे बाकी लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की वजह से गेन किया जा सकता है, और सिक्योरिटीज एक्चुअली कैसे फंक्शंस करती हैं और उनको किस तरह डील किया जाता है। तो ये सारी की सारी स्किल जो हैं ये अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें, इसमें से जो टेक्निकल स्किल्स हैं वक्त के साथ साथ ये डेलीगेट हो सकती हैं, मगर जो सॉफ्ट स्किल्स हैं अगेन वो हमेशा के लिए उस एंटरप्रेन्योर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके साथ जुड़ी होती हैं। तो किसी भी पर्सन के लिए जो कि अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो इन स्किल्स को गेन करे, इनको लर्न करे, इनको अडॉप्ट करे, इनकी प्रैक्टिस करे। कमिंग पार्ट में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई एंटरप्रेन्योर अपनी पर्सनल ट्रेड्स एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को बिल्ड कर सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।